सत साहेब। तो भाइयों, आज का विषय है 84 लाख योनियों से मुक्ति कैसे मिलेगी। इसी प्रश्न का हल करने के लिए हम आप लोगों के सामने दो संतों के विचार लेकर के आए हैं। एक तरफ हैं बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो भक्तों, आइए सुनते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार। गोरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदरा बने। गोरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदरा बने। हाँ, बंदरा बनेंगे हम तो बंदरा बनेंगे। बंदरा बनेंगे हम तो बंदरा बने। पार्वती जी से शंकर जी बोले तुम अपनो परिवार देखो, हम तो बंदर बनेंगे बंदर। तो पार्वती जी बोली महाराज आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। 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 शंकर जी बोले बंदरिया नहीं तुम बन सकती। नो 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 नॉट अलाउड। क्यों? बाल ब्रह्मचारी हम राघव संग रहेंगे। ब्रह्मचारी हम राघव संग रहेंगे। बाल ब्रह्मचारी राघव संग रहेंगे। बाल ब्रह्मचारी हम राघव संग रहेंगे। हम तो बाल ब्रह्मचारी जी रहेंगे। इसलिए गौरा जी महाराज तुम गजानन की, तुम गजानन की, तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदरा बने। गौरा यादव की करियो उसार, अपन तो बंदरा बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदरा बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदरा बने। पार्वती जी बोली हर बार हमारे साथ धोखा कर देते, हमें ले ही नहीं जाते। एक काम करो, आप बंदर बन जाओ, हमें कुछ बना लो। क्या? एक काम करो, आप बंदर बनो हम बनेंगे पूंछ। आप बंदर बनो हम बनेंगे पूंछ। अच्छा, पूंछ बनकर करोगी क्या? लंका जाकर रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। आप बंदर बनो हम बनेंगे पूंछ। आप बंदर बनो हम बनेंगे पूंछ। फिर होगा क्या? आप भी सेवा करना सरकार और हम भी, और फिर दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर करें जय जयकार, अपन तो बंदरा बने। अरे दोनों मिलकर करें जय जयकार, अपन तो बंदरा बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदरा बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदरा बने। तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदरा बने। तुम गजानन की करियो सार, अपन तो बंदरा। कौन कौन बंदर बनना चाहता है राम जी का? देखो, तुम्हें काम काज का बंदर बनना है या राम काज का? बोलो, उठा लो दोनों हाथ। हरि बोल। अभी आप बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार सुन रहे थे। अब सुनिए
संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। परमात्मा कहते हैं तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। ज्ञान, अध्यात्म, यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है। ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घनब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से,
वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान